खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर डासना में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सौलत पाशा के आवास पर ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर उन्हें शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया। इसी बीच पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज में किसी भी तरह का कोई नाराजगी नहीं है और भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग रिकॉर्ड मतों से जीत करेंगे। उन्होंने कहा कि रमजान और नवरात्र एक समय पर है, यानी कि भगवान भी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम की खाई को दूर करे और सभी समुदाय एक साथ होकर रहें। आने वाले समय में सिर्फ इंसानियत और मानवता का होगा, ना जाति ना धर्म किसी का नहीं होगा। जिस तरह मेरे स्वागत में काफी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सम्मान किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का ही होगा। हालांकि राजपूत समाज की भाजपा प्रत्याशी और भाजपा से नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज की कोई नाराजगी नहीं है, मिल बैठकर सब नाराजगी को दूर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने भी प्रत्याशी के लिए आवेदन किया था, मगर पार्टी को जो अच्छा लगा उन्होंने उनको काबिलियत के आधार पर टिकट दिया है। हम उन्हें चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे हैं और भारी मतों से जिता कर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गुर्जर मुस्लिम भाई भाई हैं, कभी दोनों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। हम सब सर्व समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। ईद हो या दिवाली, होली हो या अन्य पर्व, सभी पर्व को एक साथ मनाने का कार्य हम सब लोग करते हैं। यह जरूर है कि कुछ बदमाश किस्म के लोगों के खिलाफ मैं कर रहा हूं, मगर मेरा सर्व समाज में बड़ा ही प्रेम पूर्वक सद्भाव रहा है। मैंने लोनी में काफी विकास के कार्य किया और जिस तरह देश और प्रदेश में मोदी जी और योगी जी का डंका बज रहा, फिर एक बार केंद्र में 400 के पार सीट लाकर मोदी सरकार बनेगी। तो क्या कहना चाहेंगे कि भाईचारे का पर्व है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर पर्व भाईचारे का होता है। इस तरह हमारे यहाँ सनातन धर्म में दीपावली का विशेष रूप से महत्व है, उसी तरह से ईद का भी महत्व है और पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया त्यौहार। सभी ने एक दूसरे से मिल कर के बधाई दी है, तो मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि लोग जिस उद्देश्य से भी रोजे रखे हैं उनकी हर मनोकामना को ऊपर वाले पूरा करें और उनको जो भी जिस किसी ने मन में अपनी में कामना रखी होगी उनको भी पूरा करें और पूरे सपनता और खुशहाली उनके घर में आए। और हमारा ज़िला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और भारत पूरा एकदम मजबूती के साथ जिस तरह आगे बढ़ रहा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में 140 करोड़ लोग मिल करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस तरह से मैंने देखा है कई जगह जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि जो पुरानी चीज़ें थी वो बहुत ख़राब थी, आज विकास के रास्ते पर हम चलें। अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, बिजली 24 घंटे आ रही हैं, राशन मिल रहा है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड मिल रहा है। तो तमाम जो स्कीम्स हैं, गरीब को मकान मिल रहा है, ये स्कीम्स जो हैं कंटिन्यू चलें और लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं तो देश विश्व गुरु बनेगा। भारत के अंदर लोगों के अंदर अब ये सब जो आपस में था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बात से उठ करके लोग भारतीय बन रहे हैं, ये बड़ी जीत है। मैं भी ठाकुर हूँ, मैं तो नाराज नहीं हूँ। आप तो गुजर है। नहीं, गुजर तो असली ठाकुर है भाई। तो आप ठाकुर नहीं है तो गुजर का मतलब क्या है? ठाकुर कोई जाति नहीं है। सुनो, ये अब विवाद की बात हो जाएगी। अब क्या होगा कि विवादित बात। ठाकुर कोई जाति नहीं है, गुजर कोई जाति नहीं है, राजपूत कोई जाति नहीं है, जाति क्षत्रिय है। ये उपाधियाँ हैं। राजाओं के कुलीन वर्ग के वंशज राजपूत हैं। ठाकुर कहते हैं बड़े को, ठाकुर जी को भोग लगा रहे, भगवान को ठाकुर कहते हैं, श्री राम जी को ठाकुर कहते हैं। और गुर्जर का मतलब है जो गुर्ज लेकर के फ्रंट पे जो क्षत्रिय लड़ते थे अग्रिम पंक्ति में, वो गुर्जर कहलाए। जो सबसे आगे लड़ते थे, जो सबसे बहादुर होते थे, जिनको आगे लड़ाया जाता था हरावल दस्ते में, गुर्जर कहलाए। तो ये उपाधियाँ हैं, जाति क्षत्रिय है हमारी। इसलिए भारत का कोई क्षत्रिय मोदी जी से नाराज नहीं हो सकता। योगी जी स्वयं हालांकि संत हैं वो, तो उनकी जाति भी अगर बात की जाए पूर्व की
संन्यास के बाद तो जाति रह नहीं जाती, तो पूर्व की जाति है वो भी क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय नाराज क्यों जो मुख्यमंत्री हैं? आपके टिकट की बात भी चल रही थी, बाद में टिकट अतुल गर्ग का हुआ, तो क्या? देखिए, अतुल गर्ग जी हमसे सीनियर हैं, उनका परिवार बहुत पुराना है, कई पीढ़ियाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दी हैं और काम किया। उनके पिताजी बहुत सरल व्यक्ति थे, अतुल जी भी शरीफ आदमी है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है। जनरल साहब का कोई और उपयोग पार्टी ने समझा होगा, अगर भाई उनको कहीं और हमें ले जाना है तो वो हो सकता है, लेकिन कुल मिला करके जब योगी जी को अगर माने, जैसा कि लोग चर्चा करते हैं, और जो मूल पैदाइश है उनकी, हालांकि संत है, तो वो तो उनकी कोई जाति नहीं है। कोई जो हमारे आपके यहाँ भी कोई मौलवी है या जो इस तरह के जो महात्मा होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। वो तो जितने भी इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में हो, जितनी भी जातियाँ, सभी को जो है उसी भाव से देखते हैं। तो महाराज जी क्षत्रिय हैं, तो मुख्यमंत्री अगर हमारे क्षत्रिय हैं अकॉर्डिंग टू पीपल, तो उसमें सबको खुशी है। और अब जो चुनाव होगा, वोट खुलेगा, हमारी बात याद रखना, रिकॉर्ड बनने जा रहा है गाजियाबाद में, क्योंकि जीत का हार का क्या हो सकता है आप बताओ? नहीं, क्या ये संभव है? मैं ये नहीं कह रहा, क्या ये संभव है? गाजियाबाद में भाजपा का हारना संभव है क्या? नहीं, सुरेंद्र गोयल यहाँ नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है। सुरेंद्र गोयल जब सांसद थे तो हापुड़ तक था। आपको मालूम है? नहीं, हापुड़ का हिस्सा आता था वहाँ तक का। अब टोटल सीट भाजपा का वोट बैंक ज़्यादा है, जो सही बात है। हापुड़ तक देहात था, वो कट गया है। अब पूरा साहिबाद जुड़ गया उसमें, जो पहले नहीं था। उसके अलावा जो लौनी, जो पूरा सिटी हमारा जो विधानसभा, वो जुड़ गया। तो धौलाना जो है उसको थोड़ा सा ये लोग मानते हैं कि भाई वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो जो इतना जो 3 लाख से साहिबाद में जीत गए, 2 लाख से गाजियाबाद में, 2 लाख से मुरादनगर में, कहाँ पे हराएंगे? कहाँ कौन सा समीकरण है हराने का? तो ये तो जो है, जब चुनाव वोट खुलता फिर कहते हैं यार ये तो मशीन में गड़बड़ होगी दिखे, और जहाँ हारते हैं वहाँ मशीन ठीक रहती है। लोग वोट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मशीन में गड़बड़ है? हम नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं लोग। आपने सुना नहीं शायद, आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ जहाँ हम जीत जाते हैं तो मशीन खराब है, और जहाँ समाजवादी जीत जाती है, कांग्रेस जीतती है, वो मशीन बहुत अच्छी है। जिस राज्य में सरकार बन जाती है उनकी, वहाँ ये सब देखने की बात है। दुनिया हाईटेक हो गई है। अब लोग वोट माने मोदी जी को इसलिए कर रहे हैं, चाहे दुनिया में अरब का कट्टरपंथी मुस्लिम हो, जो कट्टरपंथी भी है, वो भी मोदी जी को सम्मान देता है। वर्ल्ड के जो अमेरिका जैसा देश है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष उनके लिए मोदी के नारे लगाता है। दुनिया के ताकतवर देश उनके पैर छूते हैं। तो वो कोई ऐसा रूह है, वो ऐसी आत्मा है जो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, और भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने का उनका संकल्प जो है उसको पूरा करेंगे। तो इसमें सभी लोग मिलकर उनका साथ दे रहे हैं। तो आपके सवाल है कि आजकल देखा जा रहा है कि संजीव सोम और संजीव बालियान के बीच में कुछ इस तरह का मामला टकराव चल रहा है। दोनों की ऑडियो वीडियो वायरल लगातार हो रही है। अच्छा, संगीत सोम ने कुछ कहा क्या कभी? अब संगीत सोम ने आया था कि वो माधु ने बताया कि भाई गुंडे पालते हैं, हमें उनको वोट नहीं, मैं उनको वोट नहीं मांग रहा, मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो मतलब क्या भाजपा कार्य, तो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो बात खत्म होगी। नहीं, आपस में तो किसी का हो सकता है, लेकिन कुल मिला के तो ओवरऑल पार्टी के लिए मांग रहे। संगीत सोम बहुत बढ़िया नेता है हमारे, भाई हैं। जो कह रहे थे नहीं, सही का नहीं है, आपने बताया ना। अगर कोई आपस में तो मनभेद हो सकता है, लेकिन पार्टी के लिए तो कह रहे हैं ना कि मैं भाजपा को वोट मांग रहा हूँ। तो लड्डू चाहे तिरछा हो, है गोल हो, देसी घी का होना चाहिए, अच्छा लगता है खाने में। कमल के फूल पर वोट डाल रहे हैं। विधायक जी, आपके ही इसके लोकसभा क्षेत्र में आने वाली आगामी 17 तारीख को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ठाकुर समाज जो है, क्षत्रिय समाज एक बड़े स्तर पर एक बीजेपी बाईकाट का जो है एक बैठक कर रहा है। उसमें क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमने बताया, समाज है क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, हम तो नहीं कर रहे। तो कुछ लोग देखिए, जो लोग हैं वो अगर कहीं नाराज भी हैं, उनकी नाराज़गी किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हो सकती है, तो उसको भी मनाया जाएगा। माननीय योगी जी ने भी बात की है। अब वो कारण समझ में नहीं आ रहा क्यों नाराज़ है। आप ही बताओ कि नाराज़ क्यों है, मुझे तो जानकारी है नहीं। आपने बताया कि नाराज़ है, मुझे तो कोई नाराज़ लगा नहीं। मेरे यहाँ क्षत्रिय समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, हमारे जो क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा शानदार कार्यक्रम कराया, परसों फिर करा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि नंदकिशोर जी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि राजा सिंह जी जब नामांकन लिए गए थे तो लोगों से कम लोग पहुंचे थे। नहीं, ये गलत को कह रहा है। हम नाराज, राजनाथ सिंह मेरे भगवान है राजनीति के, और उन जैसा नहीं, अतुल गर्ग जिसके ऐसे बड़े भाई हमारे। अतुल गर्ग जी ने लौनी में, जब मैं विधायक था और वो मंत्री थे, तो DDA के BC को पहली बार लेके गए, और लौनी में उन्होंने लगभग 20 करोड़ का काम कराया, जो कभी DDA से नहीं होता था। वो साथ गए, सारे विधायक मेरे साथ गए।
हमारे विधायकों की एकता तो दुनिया में मशहूर है। आप कह रहे हो नाराज चल रहे हैं, अतुल गर्ग जी से भी नाराज हो सकते हैं। ये तो ऐसा हो गया जब सूरज जो है कहीं पश्चिम में निकल जाए जाके। इसका मतलब तो सारे विधायक एक साथ हो गए। आप बताओ हैं कि एक साथ नहीं? जब तो आज भी है, कल भी है। क्यों कटा क्या? नहीं, टिकट नहीं कटा। टिकट तो उनकी भूमिका बड़ी कोई होगी। और अब स्थानीय प्रत्याशी हैं अतुल जी, हमारे बीच के हैं यार। आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो भाग के जाके घर पहुंच जाओगे। आपके लिए ज्यादा फायदा, लौनी वालों के लिए दूर है। लेकिन कहना तो यह है कि 35 साल तक लगातार ठाकुर समाज यहाँ राज कर रहा है, लेकिन आते ही जो है वैश्य समाज ने सीट को छीन लिया। ठाकुर समाज कभी राज नहीं कर रहा था, ना आज कर रहा, ना कल कर रहा है। ठाकुर समाज सेवा कर रहा है। राज करना वो होता है कि गरीब को पकड़ के शोषित करे, उसमें कोड़े बजाए। तो अब सेवा क्यों छीनी? सेवा कर रहा है, अब भी कर रहा है। क्या धर्मेश तोमर जी ठाकुर नहीं है? अब मुख्यमंत्री जी को आप कहते हो क्षत्रिय नहीं है। लेकिन पार्टी का देखिए, पार्टी हमारी नहीं, कोई नहीं रहती। वीके सिंह जी को अब ये भी पार्टी ज्वाइन भी, टिकट होने के बाद अब हमारा अब सवाल का जवाब तो सुन लो। किसने ज्वाइन कराया धर्मेश तोमर जी को? वीके सिंह जी ने कराया ना। टिकट दिलवाया, चुनाव भी उनको लड़ाया, तो नाराज कहाँ से हो गए? राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में कोई नाराज नहीं होता है यार। अखिलेश जी और महाराज जी साथ बैठ के खाना खा रहे, गले मिल रहे हैं, दिन में लड़ रहे हैं। आप देखते नहीं हो? विधानसभा में लगता है कि अभी जन तलवार चल जाएंगी इनकी, और शाम को 2 घंटे बाद जब हम पहुंचे तो हम भी समझे भैया राजनीति तो बड़ी खतरनाक है। हमने सोचा आज तो झगड़ा हो गया है। फिर वहाँ खाने का प्रोग्राम था अध्यक्ष जी के यहाँ, तो वहाँ जा कर के खूब हंसी मजाक हो रही है। तो ये राजनीति के ज़्यादा लोग सब जानते हैं कि देश के लिए राजनीति करनी चाहिए। और इस बार मैंने ये सवाल नहीं है कि कौन लड़ रहा है, कौन नाराज है। देश के ये मैंने मोदी जी का चुनाव है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये निश्चित है कि सरकार बन रही है, ये तो निश्चित है। 400 की बात लगातार चल रही है, मगर जिस तरीके से पार्टी में न्यूनतम तौर पर घमासान है, तो क्या लगता है 400 होगी? नहीं, घमासान का है। अभी जब रिजल्ट आएंगे, जब रिजल्ट सहारनपुर में क्या, सहारनपुर में कुछ नहीं है। सहारनपुर में क्या है? देखिए, जब जनरल साहब यहाँ चुनाव लड़ने आए, अब याद करो सारे लोग खड़े हैं, लड़ने आए तो लोगों ने विरोध किया, नारेबाजी की, जमानत जब्त करेंगे, तोप चलाएंगे, बम चलाएंगे। हुआ ना यही? खूब प्रदर्शन हुए। क्या हुआ? वो सबसे बड़ी जीत थी उनकी देश की। लोगों के मन में मोदी जी हैं, योगी जी हैं। लोग विकास देख रहे हैं। ये हाईवे आप देख रहे हैं, क्या नरक था यहाँ, जाम लगा रहता था डासना में। ऐसे यहाँ चढ़ते 1 घंटा में ब्रजघाट। अगर जाना आपको लखनऊ, सर से इधर को निकल जाओ, इधर निकल जाओ। कभी सपने में नहीं सोचा कि इतना विकास होगा। कभी आप भी मानते हैं कि प्रत्याशी कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी नाम वोट मिल रहा है? देखिए, प्रत्याशी सब कुछ है। प्रत्याशी का 3 पीढ़ियों, मैंने ये नहीं कहा, मोदी जी को पूरा देश देख रहा है, उनके नाम पे वोट डलता है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारा प्रत्याशी इतना शानदार है कि 3 पीढ़ियों से, और उनके पूर्वज भी इस गाजियाबाद की सेवा कर रहे हैं। किसी से तू कहा हो तो हमें बता दो। तो अतुल जी के बारे में तो देखिए, अब ये तो भगवान को बुराई करने लगते हैं लोग, ऊपर वाले में बुराई निकाल लेते हैं, तो ऊपर वाले को बताते हैं। लेकिन आज ईद की शुभकामना है आप लोगों को। और हमारी बात याद रखना, जिस दिन वोट खुलेगा, हम 400 पार कह रहे हैं। ये देश का आज हर धर्म जाति का आदमी मोदी जी को मानता है। गुजरात के अंदर 60% मुस्लिम पिछली बार पोलिंग किया है बीजेपी को, और इस बार तो गुजरात के लिए शान की बात है। तो पूरे देश का, जो बनारस में चले जाओ, लखनऊ में माने राजनाथ सिंह जी लड़ते हैं, आप बताओ, वहाँ मुस्लिम समाज इतना वोट डालता है। तो ऐसे देवता जैसे नेता के धबी बचे हैं क्या? क्या राहुल गांधी को वोट करेंगे लोग? 100 में सालू बना रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं। किस तरह का एक गंभीर आदमी होना चाहिए जो देश को आगे ले जाए, जो सबकी चिंता करे। और इस बार का जो समय आएगा बहुत अच्छा होगा। ये जो बीमारी है ना झगड़े की, हिंदू मुस्लिम की, आप याद रखना है, मिट जाएगी इस देश से। तब केवल लोग बात करेंगे हम भारतीय हैं और भारत को हमें नंबर 1 बनाना है। हर आदमी काम कर रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। और योगी जी ने जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया उत्तर प्रदेश में, आप देखना है प्रदेश खिल जाएगा। कौन आना चाहता था बताओ? मेरी लौनी तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा बदनाम थी। जिला गाजियाबाद मूवी बन गई, क्राइम कैपिटल थी, घुसते ही मर्डर हो जाता था। 6 मर्डर व्यापारियों के मेरे सामने हुए, मैं लड़ता था, जेल जाता था अन्याय के खिलाफ। लेकिन आज पिन ड्रॉप साइलेंट है। कोई भी बहन बेटी किसी टाइम आ जाओ साना पहन के, कोई चुप कान नहीं हिलाता। तो क्या बात है, चुनाव फिर राजपूत समाज को मना लेंगे? नहीं, राजपूत समाज को मना लेंगे की बात कहाँ से आ रही है? बार राजपूत समाज तो ठोक के वोट कर रहा है। अजी महाराज जी, हम कह रहे हैं ये जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो कहीं ना कहीं से जो मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। आप चुनाव में देख लेना, मनाएंगे वो ना, हमारे अपने कोई कारण होगा नाराजगी का, हमें पता नहीं क्या नाराज है। अब आप बता भी नहीं रहे क्यों नाराज है हमसे। नहीं, ये तो आपको ज़्यादा अच्छा पता है ना। नहीं, नाराज क्यों है समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चला।
मैं तो अभी मीटिंग कराई क्षत्रिय समाज ने लौनी में, यहाँ क्यों नाराज है, तो हम यहाँ का हाथ जोड़ लेंगे। तो हमारे तो पूरे बड़े बूढ़े हैं, ये भाई हैं छोटे बड़े, इनके जाके पैर पकड़ लेंगे, भाई नाराज क्यों गुरु, माफ करो, कोई बात गलती होगी तो। विधायक जी, पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था और उसमें आपने अपना ही सटीक मार्जिन बताया था कि मैं इतने वोटों से जीतूंगा, और ये बिल्कुल सही बैठा था। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा में कितने मार्जिन से अतुल गति जीते? देखो मैं जो है यार पंडित नहीं हूँ ना मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, हिंदुस्तान में पिछला रिकॉर्ड टूटेगा।